तो दोस्तों आज की कहानी है भूतिया हॉस्पिटल की। यह कहानी उस हॉस्पिटल की है जो कि मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल की बहुत सारी अफवाहें सुनने में आ रही थी। इन अफवाहों के अनुसार यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल की वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। वहाँ एक गीता नाम की नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वह रात को हॉस्पिटल में एक ही मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा इतनी रात को कौन रो रहा है। उसने जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज़ तो आ रही थी पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी उस ओर गई पर वहाँ भी कोई नहीं था और अब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो रही थी। जब वह वापस मरीजों के पास जा रही थी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लगीं। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो गई तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़े में बैठी रो रही थी। वह औरत दीवार पर हाथ मार रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। यह सब सुनकर गीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि यह क्या हो रहा है और यह औरत कौन है और यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। जब गीता ने उस मरीज की ओर देखा तो देखा कि उस मरीज के शरीर का नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है और औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वह बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर कॉरिडोर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा था। गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहाँ से भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छिप गई। उसने अपने फ़ोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ कोई भी फ़ोन नहीं था। फिर उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक छिपी रही क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत को देखना पड़ता। तभी अचानक से उस वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस आवाज़ को सुनकर गीता की नज़र वॉशरूम में लगे शीशे की ओर गई। फिर गीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गीता को लगा कि यह कोई वहम है। उसे वहाँ से जल्दी से दूसरी मंजिल पर जाना चाहिए और दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होते हुए जाता था जहाँ वह भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वह वहाँ से भागकर दूसरी मंजिल पर जाएगी और उसने तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में किसी चीज़ से उसका पैर टकरा गया और वह नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वह किससे टकराई है तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वह भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी और गीता डर से बेहोश हो गई। जब अगले दिन वह होश में आई तब उसने देखा कि वह उसी हॉस्पिटल में मरीज के रूप में पड़ी थी। वहाँ कुछ नर्स उसके साथ बैठी थी। उसने अपनी हालात नर्सों को सुनाई लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से अपनी सेहत पर ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब गीता अकेली थी तो वहाँ एक बूढ़ी नर्स आई और उसने कहा कि वह गीता की बातों पर विश्वास करती है। वह हॉस्पिटल में अनीता नाम की औरत है जो गीता को दिखाई दी थी। 20 साल पहले गर्भवती होने के कारण वह मर गई थी। डॉक्टरों ने उसके परिवार को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या अनीता में से केवल एक बच सकता है और ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा। यह सब सुनकर गीता ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सच है? इस भयानक कहानी के बाद
हम सबको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हमारी समझ से बाहर कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम नहीं जानते। और यह भयानक स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में वह हॉस्पिटल भूतिया था या सिर्फ गीता की कल्पना थी? क्या आप विश्वास करते हैं इस भूतिया हॉस्पिटल की कहानी पर? सोचिए, क्योंकि सच और कल्पना के बीच का अंतर कभी भी मिट नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।